रामपुरा गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई महेश जो बहुत अमीर था, उसे बस ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की इच्छा रहती थी। साथ में वो बेहद लालची भी था। और छोटा भाई कमल जो बहुत ही गरीब था, पर वो दिल का बड़ा नेक था। जेब से उतना ही खाली था। वो मजदूरी किया करता था, पर कई दिनों से मजदूरी ना मिलने पर वो बहुत परेशान था। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी चंपा परेशान होकर कहती है, सुनिए जी, घर में खाने को कुछ नहीं है। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, कुछ तो कीजिए। अब क्या ही करूं, कोई काम धंधा मिलता नहीं। कई दिन से कोई मजदूरी नहीं मिल रही। फिर भी मैं जाकर काम ढूंढता हूं, शायद आज कुछ मिल ही जाए। इतना बोलकर कमल घर से निकल जाता है, पर कोई काम धंधा नहीं मिलता है। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और वो थक हार कर घर लौट आता है। रात हो गई है, कुछ नहीं मिल सका। ऐसे में घर कैसे जाऊं? बच्चे भूखे होंगे। महेश भाई से मदद ले लेता हूं। इतना सोचकर कमल अपने बड़े भाई महेश के घर पहुंच जाता है। उस समय महेश और उसका परिवार बहुत सारे पकवान खा रहे थे। कमल को देखते ही महेश कहता है, अरे कमल, हम सब भोजन ही कर रहे थे। तुम बताओ कैसे आना हुआ भाई? महेश भाई, कई दिन से कोई मजदूरी नहीं हुई, बच्चे भूखे हैं। आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ, जिससे मेरे घर का चूल्हा जल सके। देखो कमल, माना मेरे पास बहुत धन है, पर मैंने ये धन अपने बीवी बच्चों के लिए जोड़ा है। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी जो तुम जैसे भिखमंगे लोगों पर लुटाता रहूं। जाओ यहाँ से, हमारा भोजन भी खराब हो गया तुम्हारी वजह से। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ, मुझे क्षमा करना। इतना बोलकर आंखों में आंसू लिए महेश चुपचाप वापस घर आ जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं भाग्यवान, बच्चे भूखे हैं और मैं ऐसा पति और पिता हूँ जो अपने बच्चों को ठीक से खाना भी नहीं खिला पा रहा। लानत है मुझ पर। आप चिंता ना करिए जी, ऊपर वाला कोई चमत्कार जरूर करेगा, हमें ऐसे तन्हा नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर चंपा घर के काम में लग जाती है और कमल सोच में डूब जाता है। रात ऐसे ही बीतने लगती है। सुबह होने को ही था कि कमल फिर से काम की तलाश में निकल जाता है। इसी विपदा में वो रास्ता भटक गया। वो एक भयानक जंगल में पहुंच चुका था। तभी उसने वहां एक बोर्ड लगा देखा जिस पर लिखा था, जिसे कमल पढ़ने लगता है, आगे जाना मना है, जो इस जंगल के अंदर जाएगा वो जिंदा वापस नहीं आएगा। ये पढ़कर कमल थोड़ा डर जाता है। तभी दूसरे पल वो खुद से कहता है, वैसे भी ये जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है, चला ही जाता हूँ। आगे शायद जंगल पार करके अगले गांव में मुझे कोई काम ही मिल जाए, जिससे मैं अपने घर का राशन सामान ले सकूं। कमल अंदर की तरफ चलने लगता है और जैसे ही उस सीमा को पार करके वो कदम रखता है, अचानक तेज तूफान आ जाता है। तेज हवा में कमल को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हवा का तेज बवंडर कमल को उड़ाते हुए बहुत आगे ले जाने लगा। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तभी अचानक वो तूफान रुक जाता है और कमल जमीन पर गिर जाता है और फिर वो हरा जंगल दिखने लगता है। अरे, अभी तो मैं कहीं और पहुंच गया था। मैं फिर से उसी जंगल में कैसे आ गया? ये जगह बहुत खतरनाक लग रही है। मुझे वापस लौटना होगा। मैं कुछ देर और यहाँ रहा तो मारा जाऊंगा। इतना बोलकर कमल वहाँ से भागने लगता है। तभी कमल के कानों में एक डरावनी सी हंसी की आवाज आती है। कहाँ भाग रहा है कमल? रुक जा कमल, खजाना चाहिए ना कमल? आजा। खजाने का नाम सुनकर अचानक से कमल के भागते हुए कदम रुक जाते हैं। खजाना? हाँ, मुझे चाहिए खजाना। अपने बीवी बच्चों के लिए चाहिए खजाना। जैसे ही कमल ने मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गया। वहाँ गहरा अंधेरा था, दूर दूर तक कोई भी नहीं था, जिसे देखकर कमल का दिल डर से भरने लगता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, ना कोई इंसान, ना कोई खजाना, सिर्फ दूर दूर तक जंगल है। यहाँ जरूर खतरा होगा, मैं लौट ही जाता हूँ। जैसे ही कमल फिर से लौटने लगा, वो आवाज फिर से आई, लगता है तुझे खजाना नहीं चाहिए। ठीक है, लौट जाओ वापस। नहीं, मुझे खजाना चाहिए। मुझे अपनी बीवी बच्चों की जिंदगी बदलनी है, उन्हें भूखमरी से निकालना है। बताओ कहाँ मिलेगा वो खजाना? ठीक है, फिर थोड़ा आगे चलकर
एक रास्ता नजर आएगा, बस वहीं से मंजिल नजर आएगी। मैं जाता हूँ। थोड़ी देर में वो आवाज बंद हो जाती है। कमल आगे चलने लगता है। तभी उसे एक छोटा सा रास्ता नजर आता है। जैसे ही वो उसके नजदीक पहुंचता